स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हमारे स्कॉलर भाई जी भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी हजरत। जी भाई, हेलो, किस उन्वान। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई जी आ रही है। हाँ हाँ। इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरना शाफिल मुरसलीन व इमाम आजम साहिब बुराक साहिब कुरान सरवर कायनात फ़क्र दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला इल्मी पे अब शायद उन्वान चल रहा है। जी। हाँ हाँ जी अल्लाह अल्लाह जी सूर्य जिन आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह कमालम तकुन तालन वकाना फजल अलैका अजीमा माकान अल्लाह लियाकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन मन यशा व मा हुवा अलल गैब बिदनीन। ये सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179, सूर्य जिन 25 26 आयत नंबर और सूर्य तकवीर की आयत नंबर 26। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जी सूर्य निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है कि अल्लाह का मालम तकुन तालन वकाना फजल अलैका अजीमा। ए हबीब, आप जो कुछ भी रही जैसे हमने आपको ऐसा इल्म दिया। फिर सूर्य रूम में आप पढ़ लो तफसीर के साथ कि 7 समंदर की शाही बना लो, मजीद 7 समंदर जोड़ लो, जितने भी पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो, लिखते जाओ बढ़कर हमने आपको इल्म दिया। अर रहमान अल्लमल कुरान, सूर्य रहमान की आयत नंबर 1। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बहुत सारे इल्म से नवाजा। जी कहते हैं एक को पढ़ाने की जरूरत है, एक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के नबी जो थी इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो कुरान वादे तौर पर अल्लाह के नबी को ला इल्मी नहीं कहता। कुछ अर्ली कुरान नहीं कहता। स्कॉलर हैं वो कहते हैं। तो जी जी, अजमुल हदीस से कहती हैं। रिसालत है इमाम अहमद रजा आवाज खान। जी 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 बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। अहमद रजा खान इसकी पूरी तफसीर करते हैं। तफसीर कहते हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है तमाम उल्म का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। तो बहुत सारे आयतें हैं कुरान में अच्छा भाई, इल्म मैं के आपसे एक मुताबिक। बात पूछता हूँ दोस्त, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप एक्स मुस्लिम हो या मुसलमान हो? सच बोलना। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मैं तो इल्म दीन हो आप, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं ये पूछता हूँ एक्स मुस्लिम हो या मुसलमान हो, बस इतना बता दो। वो यार मुसलमान है, बातों से पता लग रहा है यार। नहीं 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 अच्छा भाई नहीं तुम्हारे सलीम भाई, हम्म ये मैं इनसे कंफर्म करना चाहता हूँ एक बार। बोलो भाई। जी इसका सवाल मैं 5 मिनट के बाद दूंगा, 2 मिनट के बाद दूंगा। आप मुझसे पहले बात कर ले। अरे ये भाई साहब एक मुस्लिम है। हाँ वो मैं जानता हूँ उस चीज को, भाई से मैं जानना चाहता था। अच्छी बात है अगर ये एक्स मुस्लिम है, और बहुत अच्छी बात है। जी भाई फरमाएं। जी मैं उसी उन्वान पे कह रहा था, बहुत सारे कुरान के आयत हैं। तो अल्लाह थोड़ी के नबी तारीफ को जो बयान आप करो यार अनपढ़ अल्लाह के रसूल की। सुनो, एक्स मुस्लिम के तौर पे अगर एक्स मुस्लिम हो तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जबान मुबारक से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करो थोड़ी स्ट्रीम में यार। शुरू हो जाओ। वही किस बात की तारीफ? किस किस बात अरे की? आप जो कुरान तारीफ करता है। जी बिल्कुल, कुरान फुरकान है हाँ और सियासता के सारे हदीस हैं। अल्लाह के नबी हाँ ने हाँ सबको तौहीद पर बनाया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तौला इला कलिमतुन सिवाय बैनकुम। बहुत सारे जाहिलात जमाने जाहिलात में बहुत सारे शिरकिया काम होते थे, लात मन्नात हुज्जात बुत की पूजा होती थी वहां पे। तो आइडल वर्शिप को खत्म करके तौहीद पर सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। फिर क्या 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 गलत होता था? क्या गलत होता था उस टाइम पे? क्या गलत बिल्कुल होता था उस टाइम पे, जिसको तो आप बोल रहे हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने जाहिलियत को खत्म किया? क्या जाहिलियत थी पहले?
जहालियत बहुत सारी थी वहां पे, औरतों को क्या थी, एक आधी बताओ। यार तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, मुस्लिम में मुझे 1% भी कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है यार भाई ये। नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ये इल्म दीन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इसने कहा है मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा, तो मैं, चलो मैं मान लेता हूँ ये मुसलमान है, मैं तो लेकिन अब पहले मैं ही समझ चुका हूँ कि एक्स मुस्लिम नहीं है। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये इनकी समझ है। बाकी मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ कि जो जहालियत बता रहे हैं ये, वो कौन सी जहालत थी, ये बता दो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखो दुनिया में सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। सबसे पहले तो अल्लाह के अल्लाह के नबी ने उसको नजदीक है खत्म वो किया। अरे वो ये अल्लाह के सवाल नजदीक क्या है भाई। पूछा है? अरे आपने तो दावा मैं किया जहालत खत्म किया है, तो जहालत के बारे में पूछा था, ये वो जुल्म बताओ, कहाँ से आ गया? पहले उसी पे आ जहालत रहा पे हूँ, मैं बात उसी करो। पे आ रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं उसी हाँ पे आ ये रहा बताओ, जहालत कौन सी खत्म करी उन्होंने? हूँ। एक दूसरी बात, वहां पे लात मन्नात हुज्जत को खत्म किया। 1 मिनट, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। दूसरी बात, वहां हाँ पे हाँ, जहालत जमाने, 1 मिनट यार, अरे हम ना कह रहे है कुछ वो भी, तू पेश। बोलता रहे भाई। सबर, थोड़ा बोलने दो यार मुझे, थोड़ा मैं तफसील के साथ जा रहा हूँ। अरे तबलीग मत करो भाई, यहाँ पे तबलीग ये एक इस्लामिक चैनल नहीं है। आपसे अगर डिबेट नहीं, करने आया आपके हो तो पास सवाल जवाब करो। आप जो दावा कर रहे हो ना जहालत का, उस पर आपसे सवाल किया गया, काउंटर क्वेश्चन, उस पर डिबेट कीजिए, बात कीजिए। आप जुल्मुल अजीम पे जहालत मत खत्म, जाइए। कुरान क्या कहता है? जुल्मुल अजीम कहता है, शिर्क को जुल्मुल अजीम कहता है। उस पर हमें बात अभी नहीं करना है, उस बिल्कुल पर भी जाएंगे। पहले इस पे बात कीजिए जो जहालत के बारे में आपने दावा किया है कि जहालत खत्म किया हमारे रसूलुल्लाह ने। तो रसूलुल्लाह जो बिल्कुल अल्लाह, उस्वतुन हसना आपके है, जो जहालत खत्म किया, तो कौन कौन सी जहालत हमें भी तो बताइए, दुनिया भी बिल्कुल तो हमारे जाने। ये उसवतुन हसना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बिल्कुल हसना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं फिर है। अरे हंसना, मेरी सबसे बात तो भाई, सुनो, और रोल मॉडल। हंसना, प्लीज यार हंसना दोस्तों, रोना एक बाद मिनट। में। ये ठीक, हंसना रोना बाद में करिए, ये बता कि वो हंसना किस वजह से था, क्या उसके अंदर खूबी थी? 5 खूबियां बताओ, फिर हम उनकी खूबियों पर बात बाकी हम भी देखेंगे। उसको कहे भाई तुमने तो हंसना रोना फंसा दिया है। इसको, फंसा दिया तुमने तो इसको यार। नहीं, आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी? खूबी, खूबी 5 तो बहुत प्रॉब्लम सारी खूबियां, थी। नहीं 5 गुरु, खूबियां। ओ भाई रोल मॉडल की 5 तारीफें बताओ। रोल मॉडल के बस अंदर उनकी कुछ अच्छाई बता खासियत दो। होती है। हाँ वो हाँ, बताओ। ठीक है, जो खासियत जिनके वही लेकर बारे आए में, हों। अरे ठीक है। भाईजान सबसे पहले जिनके तो बारे में आप कह रहे हो ना, मा काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन फी हुस्ना, तो उनके बारे में तो बताओ कि आप क्यों उनको बेहतरीन नमूना मानते हो। 5 खूबियां तो दो हमें, कि हम भी मानने लग जाएं और हमारे सारे व्यूअर्स मानने लग जाएं आपके रसूलुल्लाह को। सबसे पहला अल्लाह के नबी ने उसको खत्म किया। दूसरा, अल्लाह के नबी ने वहां अच्छा पे कौन सा क्या खत्म किया? आप कौन कुरान क्या खत्म किया? 1 मिनट, क्या खत्म किया? पहला निकाह में शिर्क को खत्म किया वहां आवाज पे। है, शिर्क को शिर्क को खत्म किया। हेलो, शिर्क कहाँ हो रहा था उस वक्त? बिल्कुल हो रहा था, लात मन्नात हुज्जत के साथ अरे और वो तो लात उसके इस्लाम मनात के रिलेटेड। हुज्जत हिसाब से हो रहा देवियां थी, था। वो मानते थे उसमें, वो शिर्क कहाँ से? शिर्क तो जब इस्लाम वो आया, अपने जब मोहम्मद साहब ने किताब पेश कर दी, तब इसको शिर्क बताया है। उससे पहले तो वो भी अपने भगवान को मान रहे ना, उनका भगवान था, वो शिर्क थोड़ा ही था, वो अपने उनके भगवान को दादा मान तो रहे थे। उनके दादा तो 360 बूतों की हिफाजत करते थे, उनकी चाबी उनके पास थी। हाँ, बिल्कुल हिफाजत करना इसका वो शिर्क तो आज हो रहा है, उस वक्त शिर्क कहाँ था भाई? शिर्क तो बाद में हुआ ना, जब इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, तब शिर्क हुआ है कि दूसरे वही तो मैं खुदाओं कह को रहा हूँ नहीं ना। अरे अब मानना है। हम ये अच्छा, ये तो एक शिर्क बता रहे हैं, जिनको शिर्क था तो ये खत्म किया, तो ये अल्लाह के हिसाब से ना शिर्क था। अल्लाह के नजदीक न शिर्क जुल्मुल अजीम है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे तो वो अपने देवी देवता को मानते थे, उन पर आस्था रखते थे, तब उनकी पूजा करते थे। जैसे आप अपने अल्लाह की इबादत करते हो, उनका भी धर्म है, उनका भी धर्म था। शिर्क को चलो खत्म दूसरा किया। आप बताओ एक काम ये कौन अब। सी बहादुरी हो गई, शिर्क की खत्म किया? चलो उसके अब लिए आप दूसरा मान बताओ, लोगे, दूसरा दूसरा उसवतुन बताओ, हसना दूसरा मान क्या लोगे। किया? आप एक स्ट्रीम रख दो, उस पर मैं डिबेट करूंगा आपके साथ। तो ये स्ट्रीम रख बताओ तो दूसरा रखी है, बताओ। बताओ ना, बात तो साम, करो। आपके दूसरा पॉइंट सामने बताओ, स्ट्रीम है दूसरा। तो। सलीम बिना भाई पूरे होता था 5 पूछना निकाह, है इससे। बिना निकाह में फर्क बताया है। हाँ दूसरा तुम्हारे बताओ, साथ ही दूसरा। बात करेंगे आज।
जिन्हें को दूसरा। निके में कन्वर्ट किया। जिन्हें को निके में कन्वर्ट किया। जी वो जिना कहाँ होता था, पहले भी विवाह होते थे, शादी होती थी, गंधर्व विवाह बहुत पुराना चलता आ रहा है। जिना कहाँ हुई है? झूठ फिर बोल अल्लाह रहा है के गुरु। नबी ने तीसरा बता, अब तीसरा। तीसरा बता। अल्लाह के नबी ने सभी उम्मतियों को तिजारत के बारे में बताया कि तिजारत करके। उससे पहले तिजारत नहीं ये होती थी। नहीं, उससे पहले खदीजा नहीं थले करती रह थी गए लोग तिजारत। इसके वो हिसाब से। खदीजा खदीजा तिजारत नहीं करती थी। खदीजा के जो पहले 2 घर वाले थे वो तिजारत नहीं करते थे। वो चूतिया तिजारत बना रहे हो कितना हमारे। कमजोर। चलो चौथा अरे बता, कि, चौथा बता। नहीं सलीम भाई कितना फुअर, कितना कमजोर आर्ग्यूमेंट दे रहा है ये कि हाँ तिजारत करना रसूलुल्लाह ने सिखाया। क्या खदीजा चलो इतनी बड़ी चौथा बिजनेस बता। टाइकून थी? वो इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून थी वहां अरब, सहराई अरब में। उससे पहले वो उसके सारा हस्बैंड थे। तोहफा भाई, उससे पहले उसके तोहफा भाई, हस्बैंड थे भाई। चौथा बता भाई। अल्लाह बता के भाई। नबी ने सबको इल्म हासिल करने के लिए कहा, रब्बि ज़िदनी इल्मी, इल्म हासिल करने के लिए सबको कहा, खुद तो बताया। इल्म हासिल नहीं किया उसने, सबको कैसे कह दिया? और कौन सा इल्म था उस टाइम? बिल्कुल अल्लाह के नबी के पास हर कुरान, हम क्या कुरान को इल्म मानते था? हैं अल्लाह बताओ बताओ, इल्म कौन सा था अल्लाह के नबी के पास? बताना। तो नबी के मुताबिक वो वो खड़े अनपढ़ थे पे लोग जो धोखा दे पहले देता था, जीते थे। ऐसा इल्म था उसके पास। धोखेबाज था, ऐसा इल्म था उसके पास। रात को छापे मारता था, ये इल्म था उसके पास। लुगाइयों को पकड़ लेता था, ये इल्म था उसके पास। छोटी बच्चियों बात के तरफ गलत नजरों से देखता था, ये इल्म था भाई। ये देखो डिफरेंसेस अपने तौर जगह खड़े पे, आप लिंग भी पर लठ डिफरेंसेस। मारते थे वो। आप तो इल्म बताना भाई, इल्म क्या था? इल्म बता। इल्म वो बढ़ई था, लोहार था, कारीगर था, क्या इल्म था उसको? नहीं, सबसे पहले डिफरेंसेस अपने जगह पे, आप थोड़ा अदब और एहतराम के साथ बात करें तो बेहतर मैं होगा। क्यों अदब करूं यार किसी ऐसे आदमी का? तू अदब कर, बता भी हमें कि वो अदब के लायक इसलिए है, वो कारण भी बता हमारे को भाई। नहीं, फर्क ये ही ना, सही मैं बात। आपको जी से बात कर रहा, आप मुझे रे से बात कर रहे हैं। ताजीम, अदब, एहतराम भाई अल्लाह मेरे के बड़े नबी ने। भाई, मैं हो सकता है, सुनो, मैं हो सकता है तुम्हारे से उम्र में बड़ा हूँ, तुम छोटी उम्र के लग रहे हो। तुम तो कोई था नहीं, बता नहीं पा रहे तुम। बताओ, या तो इल्म बताओ, नहीं तो फिर 5वें पे आ जाओ। ठीक है, इल्म आप क्या मेरी था बात उनके को पास? कौन सा ग्रेजुएशन किया हुआ था उन्होंने? नबियों को किसी मखसूस चीज के लिए अल्लाह नहीं भेजता, क्योंकि 1,24,000 तो जितने भाई भी इल्म की बात आओ, इल्म की, बड़े भाई इल्म की बताओ, कौन सा इल्म था? वही चौथे बात पॉइंट कर पे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ। ना वो साइंटिस्ट थे, ना वो एम्ब्रोलॉजिस्ट थे, ना वो फिलोसोफर थे, फिर बात भी बहुत खत्म, सारे फिर छोड़ दो। वो बेइल्म आदमी थे। 5वां पॉइंट आओ, 5वें पे। बिल्कुल नहीं यार, आप कह रहे हो। 5वां बताओ भाई, 5वां। आपने खुद कह दिया कि वो कुछ भी नहीं थे। बात खत्म, 5वें पे आओ अब। बात तो मुकम्मल होने दे आप मुझे, मेरी चलो बात तो अच्छा, करो मुकम्मल होने चलो, दे। आप सडनली वर्डिक्ट देते कि आप वो चलो इनमें करो। से कोई भी नहीं थे, बोलो। फिर भी अल्लाह के। एक मिनट, अगर मैं डॉक्टर ना हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैं टीचर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना होने की वजह, कुछ भी नहीं तो है वो फिर भी क्या अल्लाह थे? के। पूछ तो रहा हूँ मैं आपसे, वो थे क्या? वो पूछ तो रहा हूँ वही मैं तो आपसे। पूछ रहे भाई। अल्लाह के नबी एक बड़े लीडर थे, अपनी उम्मत को तौहीद के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किए। तो फिर मतलब लीडर, लीडर था बस वो, ये इल्म था है? डकैतों के भी लीडर होते हैं, वो इल्म होता है? चोरों के भी लीडर होते हैं, वो इल्म है? गब्बर सिंह ठगों लीडर के था। भी लीडर होते हैं, वो इल्म है? गब्बर चल ठीक है, सिंह भी पांचवा लीडर बता था। बड़े भाई। बड़े भाई ठीक है, मैं 5वां बता। अब काउंटर ये बहुत बहुत इल्म बता दिए तुमने। 5वां बताओ अब। ठीक है, मैं आपसे काउंटर करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारी दुनिया मानती है ईसा अलैहिस्सलाम को। उनके पास ऐसी कौन सी चीज थी? उन पे सवाल कभी नहीं उठाते आप लोग। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा था। मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास सबर था। एक ये क्या बात हुई फिर? और हाँ, तो भाई नबी के पास क्या खासियत था? है, किसी इंसान में ऐसा सबर नहीं हो सकता कि कोई उसको मार रहा है और वो उनको भी बद्दुआ नहीं दे रहा, और वो अल्लाह से उनके लिए दुआ मांग रहा है कि ये बेखबर है, इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है। इससे बड़ा सबर किस में हो सकता है दुनिया में? तो ये खासियत है, ये इल्म है।
तुम पे मोहम्मद जी भाई, की बोलो। 5 खूबियां नहीं बताई गई और तुम अपना आपको इस्लाम का फॉलोअर कहते हो, मोहम्मद को अपना रोल मॉडल कहते हो। लानत है तुम्हारे पे, अपने रोल मॉडल की कोई एक जेन्युइन तारीफ नहीं बताई गई। चलो जी, और दूसरी बात अब आप दूसरी बात करो मैं बातचीत। एक हाँ, मैं कहता हूँ भाई, जो आप भाई बोल रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह कहता है कि मेरा नबी रहमतुल आलमीन है। आप ये बताइए कि वो उनके तालीम से इंसानियत का क्या फायदा होता है, ये बताइए मुझे। इन अरसलना का या रहमतुल आलमीन, बिल्कुल ये आयत है कुरान में वाज़ेह तौर पर। मैं आपको अरे वाज़ेह तो ये तौर तो पर ये सिर्फ अल्लाह, समझाऊं। दावा ये तो है, अल्लाह कहता है, ये सिर्फ अल्लाह का ये तो दावा है। दावा है हम सिर्फ। ये पूछते हैं, अब इस्लाम की तालीम से, नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या उनकी तालीम के हिसाब से इंसानियत का क्या फायदा है, ये बताओ मुझे। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के अगर सच्चे हो तो हम दलील भी पेश करेंगे उसके लिए। वो हाँ, रहमतुल आलमीन करो। इसलिए है कि ये जो दुनिया ही है, ये ज़ाहिरी दुनिया है, ये हकीकी नहीं है। हम्म। हकीकी दुनिया तो अपनी मौत अरे के बाद भाई है। सुन, कुल ओ भाई मेरी बात सुन, ये सिर्फ अल्लाह कह रहा है, ये ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसानियत के फायदे के लिए साबित हो। अगर अल्लाह कह रहा है कि वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन का मतलब है कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए वो रहमत है। यानी चाहे वो काफिर हो या कोई भी हो, अगर वहां पे लिखा हुआ होता रहमतुल मुस्लिमीन, तो वो मुसलमान के लिए होते। यहाँ पे सारे आलम के लिए है। और जबकि कुरान में सारे इनामात, सारी सारी जन्नत के जितने भी तस्करे हैं, जितने भी तोहफे हैं अल्लाह की तरफ से, वो सब मुसलमानों के लिए हैं। जो मुसलमान होगा, अपनी जिंदगी इस्लाम पे गुजार के इस दुनिया से जाएगा, वो सारे इनामात मुसलमान के लिए है, ना कि किसी और धर्म को मानने वालों के लिए। तो वो रहमतुल आलमीन हुए कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सियासिता की 6 किताबें पढ़े हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी। ये छोड़ के दीगर किताबें हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन की हदीस हैं जहाँ पे ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जिस उम्मत पे नबी नहीं भेजेगा उस उम्मत को पूछ नहीं होगी। जहाँ जिस उम्मत पे नबी नहीं भेजा गया होगा उस उम्मत को पूछ नहीं होगी। उनके अजर के मुताबिक वो दुनिया में जिस तरह एक्ट करेंगे उस पे उनको अजर दिया जाएगा। अच्छा, अरे 5 भाईजान मिनट ये हो ये सब गए सब भाई, तुम्हारे, दावा अब है यार। बताओ। 5 मिनट हो गए तुम्हारे, अब बताओ कि ये दा, मोमिन हो कि चलो एक्स मुस्लिम हो। बताओ भाई। 5 मिनट हो चुके दावे ना। पे, आप तो भाई साहब दावे पे दावे किए जा रहे हो। एक जब मिनट अगला सामने मुझे से आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, आप दावे पे दावे किए जा रहे हो, उसवतुन हसना किए जा रहे हो, आप एक मिनट एक प्लीज बात भी टाइम। नहीं पेश कर रहे हो कि क्यों। सुन लो बात, आप एक भी दावा, आप उनका सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। कोई ऐसा काम नहीं बता रहे हो रसूलुल्लाह का कि उनको हम मान ले कि वो रसूलुल्लाह पूरे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, पूरी कायनात, औज पूरे बिल्लाह। आलम के लिए। एक भी जी जी, ऐसा औज काम बिल्लाह। बताओ ना उनका कि जी मुझे जिनसे बोले इंसानियत मौका को तो दे। फायदा हुआ हो। जी तो मुझे आगे बोले मौका दे। बोलते ही नहीं हो ना, आप बोलते ही ना, दूसरी बात पे चले जाते हो। आप ये बताओ ना, जो पूरी इंसानियत को एक काम, सिर्फ एक काम जो पूरी इंसानियत को फायदा दिया हो आपके रसूलुल्लाह के ठीक है, उस काम ने, वो बात बताओ। ठीक है। जिस काम से पूरा दुनिया आज मतलब फायदा उठा रहा है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। आलम फायदा उठा औज रहा है, बोलो, बिल्कुल बोलिए। बोलो, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुक्रतन वसीला, अल्लाहुम्मा इन्नी वही बात आ असअलुका गए ना फिर हबीबी फिर वही वही सल्लल्लाहु बात अलैहि तबलीग है। करने वसल्लम। लग गए ना। फिर बोलोगे, आपको बोलूंगा तो अरे बोलोगे। यार सुनो यार। आप बोलोगे बोलने नहीं देते, अब बोलने का जब मौका मिलता है तो वही तबलीग, वही दिमागी अपंगता दिखा रहे हो आप। सवाल किया जा रहा है आपसे चना और जवाब दे रहे हो गंदम। हम पूछ रहे हैं भाई चने का क्या भाव है, आप गंदम का रेट बता रहे हो। इस तरह अजीब बात है नहीं यार। होगी यार इस ये तरह बात दिमागी नहीं अपंगता होगी। तुम्हारे देखे, आप अपनी दिमागी अपंगता दिखाओगे, ये बात होगी। आपसे सवाल भाई पूछा जो है कि आप सिर्फ रसूलुल्लाह की एक काम आप बताइए जो पूरी इंसानियत, पूरे ये आलम के लिए जो फायदा पहुंचा रहा हो। बिल्कुल, जो ये जो सिर्फ भाई नबी हैं ने किया वीडियो, हो। आप एक मिनट, अपनी ये दिमागी ये अपंग बहुत अच्छे हैं इंसान, इनसे बात हो सकती है। ये जो वीडियो में है इनका बहरहाल मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इनका बात करने का लहजा बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि वो जो आपको है सुन ये रहा, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप बोले जा रहे हो। आप वो अगला एक ही सवाल पूछ रहा है और आप काउंटर क्वेश्चन उनके जवाब नहीं दे रहे हो, तबलीग किए जा रहे हो, इसलिए आपको वो अच्छा लग रहा है। खैर मैं बता दूं, मैं भी खुद हम एक हम एक्स हम मुस्लिम। भाईजान सुनिए एक मिनट, हम आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम बुरे लग रहे हैं आपको। सच्चाई तो ये है। बड़े भाई, और वो अगला बड़े सीधा भाई
सीधेपन में आपको बड़े मौका भाई दिया जा रहा है सुनो, बोलने का। सुनो बड़े भाई सुनो, मैं भी खुद बोलिए एक तो सही। एक्स मुस्लिम हूँ। हाँ? हमें तो लग तो गया था, हमें पता चल गया था, हमें एहसास हो गया तो था। फिर इतना ड्रामा आपकी क्यों बात किया भाई, इतना टाइम वेस्ट क्यों किया फिर? नहीं या चलो अपने ठीक है, इल्म के उन्होंने हिसाब किया। से नहीं, हाँ मुझे पता है, मैं समझ गया था कि नहीं आप नहीं अपने एहसान इल्म भाई के ठीक हिसाब है। से इम्तिहान लेने आए थे एक तरह से। नहीं वो इम्तिहान नहीं लेने आया है, वो मैं समझ गया। वो मोमिनों को पहुंचा रहे थे, जो इनका संदेश पहुंचाना था। ये बहुत अच्छी बात है कि इतना इल्म वाला आदमी भी एक्स मुस्लिम है। ये अपनी इल्म को पहले हाँ, जाहिर कर रहे थे। क्या भाई इतना टाइम वेस्ट क्यों किया फिर? नहीं या चलो अपने ठीक है, इल्म के उन्होंने हिसाब किया। से नहीं, हाँ मुझे पता है, मैं समझ गया था कि आप नहीं अपने एहसान इल्म भाई के ठीक हिसाब है। से इम्तिहान लेने आए थे एक तरह से। नहीं वो इम्तिहान नहीं लेने आया है, वो मैं समझ गया। वो मोमिनों को पहुंचा रहे थे, जो इनका संदेश पहुंचाना था। ये बहुत अच्छी बात है कि इतना इल्म वाला आदमी भी एक्स मुस्लिम है। ये अपनी इल्म को पहले जाहिर कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं समझ बिल्कुल गया था, बिल्कुल इनकी बिल्कुल। बातों को मैं समझ गया था, पहले ही समझ गया था, भांप लिया अच्छी बात। था मैं भी समझ गया था, इसलिए पूछा था मैंने भी। कि मोमिनों को नहीं अशर्म करने का मुकाम है कि एक ऐसा आलिम इंसान जो इस्लाम को इतने बढ़िया से, कुरान की आयतों को इतने बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है, तबलीग कर सकता है, दीन की दावत दे सकता है, वो आदमी आकर जी के बोल रहा है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। आज मुसलमानों के हाँ, लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी गैरत की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान जो मैसेज अपना मैसेज जो देना चाह रहे थे, मैं पहले ही समझ गया था। और ये मैसेज दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं मैसेज? ये मोमिनों को मैसेज अपना मैं दे रहे थे। जी मैं बहुत माजरत से पूछना चाहूंगा, आपको कैसा अंदाजा लगा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ? अरे वो भाईजान छोड़ो यार, वो कैसा लगा नहीं कैसा लगा। बाकी हमें आपका जो खुशी है दोस्त। शुरुआती जो दौर था ना, जो आपने शुरू में जो अपना कुछ सैंपल पेश